रहमानिर्रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार बावाज़े बुलंद दुर्दे पाक का हदिया निछावर करें। पढ़े दुर्दे पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अभी मेरे बाद खतीब दकन, खतीब अहले बैत हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब का मुदल्लल खिताब समाअत करना है। पहली बार, ऐसे तो जाले 2 बार आ चुका हूं, लेकिन उससे खलीफा हुजूर कुतुबुल मशाइख पहली बार आने का मौका मिला। और मेरे अजीज, न मैं खतीब हूं न मुझे खिताबत आती है। अगर मेरी पहचान मुझे जानना है तो बस इतना समझिए कि एक अजीम खानकाह, जिसको दुनिया खानकाह अशरफिया जिसके नाम से जानती है, उससे मेरी शनाख्त है। और मेरे बुजुर्गों ने जो मुझे सिखाया, जो मुझे बताया, उसको मैं मुख्तसर से भी मुख्तसर अंदाज में आपकी समाअतों के हवाले करना चाहूंगा। जिस संजीदगी के साथ आप सुन रहे हैं, मेरी भी आदत है कि मैं उसी संजीदगी के साथ आपको सुनाता हूं। एक बार बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, आज हर इंसान, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सब कामयाबी चाहते हैं, सब शोहरत और इज्जत चाहते हैं। और इस कामयाबी, शोहरत, इस इज्जत के लिए कभी किसी के पीछे दौड़ रहे हैं तो कभी किसी के पीछे दौड़ रहे हैं। अगर ये कह लिया जाए तो बेजाना होगा कि दुनिया को हासिल अपनी आखिरत को भूले हुए हैं और किसी न किसी दुनियादार के पीछे लगे हुए। मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, मैं भी नौजवान हूं, यहाँ पे अक्सरियत जो दिख रही वो भी नौजवानों की दिख रही, तो मुझे बोलने में भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि मुस्तकबिल आपसे, इस कौम का फ्यूचर आपसे। कल दुनिया आपको देखेगी, आपसे सीखेगी। तो मेरे अजीज, गुफ्तगू को समेटते हुए इंशाअल्लाह 10 मिनट में रुखसत हो जाऊंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मेरे अजीज, हर इंसान तरक्की चाहता है, कामयाबी चाहता है, शोहरत चाहता है, इज्जत चाहता है। तो मेरे अजीज, ये शोहरत, ये इज्जत, ये कामयाबी पाने के लिए
तुम्हें कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। किसी दुनियादार के सिर्फ छोटा सा अमल करना है, और जिस दिन उस अमल को तुम कर ले जाओगे तो इस फकीर अशरफी गदाए जिलानी का विजदान, ये शोहरत, ये इज्जत, ये दौलत तुम्हारे कदमों की धूल बन के रहे। और वो है मुस्तफा जाने रहमत से सच्ची मोहब्बत और सच्ची उल्फत। मेरे अजीज, यूं तो कहने को हम सब मुस्तफा जाने रहमत से इश्क करते, मुस्तफा जाने रहमत की जानिसार बनते हैं, लेकिन कभी अकेले में बैठो और सोचो, क्या तुम्हारा इश्क जो तुम जाहिर कर रहे हो, क्या वो हकीकतन इश्क मुस्तफा है? मेरे अजीज, एक वाक़या की तरफ लेके चलता हूं। नाम सुना है आप लोगों ने, बारहा हज़रत सलमान फारसी सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने? मेरे अजीज, जब सलमान फारसी ईमान लेकर के आए, मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में आए, आपसे कोई शख्स अगर आपके बाप और दादा का नाम पूछता था तो हजरत सलमान फारसी फरमाते थे कि मेरा नाम सलमान इब्ने इस्लाम इब्ने इस्लाम। क्या ही इत्तेफाक कि बाप का नाम इस्लाम, दादा का नाम भी इस्लाम और परदादा का नाम भी इस्लाम। सवाल करने वाला ताज्जुब में पड़ जाता और हज़रत सलमान फारसी से पूछता कि आखिर बात क्या है कि आपके बाप का नाम भी इस्लाम और दादा का नाम भी इस्लाम। तो हज़रत सलमान फारसी फरमाते, जब तक मैं अपने बाप और दादा के नाम से पहचाना जाता था तो कभी किसी बाजार में, कभी किसी बाजार में, कभी किसी गली में, तो कभी किसी गली में बेचा जाता। नीलाम मेरी खुद की कोई शनाख्त, दुनिया मुझे हिकारत, लेकिन जब से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी, जब दामन मुस्तफा में आया, ये दुनिया मुझे इज्जत देने लगी, मेरा भी वकार, मेरा भी तशख्खुस जागा है। मेरे अजीज, ये इज्जत, ये शोहरत, ये अजमत अगर सलमान फारसी को मिली तो मुस्तफा जाने रहमत से सच्चे इश्क की बदौलत है। जिंदाबाद। मेरे अजीज, सोचो, जो एक गुलाम, एक गुलामज़ादा, जिसकी कोई खुद की शनाख्त ना हो, जिसका कोई पहचान, आज तक 1450-1500 साल गुजर गए, लेकिन आज भी हम गुलामाने मुस्तफा के दिल में हजरत सलमान फारसी की मोहब्बत बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, जो गुलाम थे, गुलामज़ादे थे, जब मुस्तफा जाने रहमत से सच्चा इश्क किया, सच्ची मोहब्बत की, तो अल्लाह पाक ने किस कदर इनाम से नवाजा। हम चाहते हैं ना दुनिया हमें इज्जत की निगाह से देखे,
हमारे पास भी मालो दौलत रहे, हमारी भी जिंदगी पुरसुकून रहे। मेरे अजीज, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि मुस्तफा जाने रहमत से सच्ची मोहब्बत, उनके किरदार, उनके अखलाक जिंदगी में बने। मेरे अजीज, वही सलमान फारसी जो एक गुलाम था, एक गुलामजादे थे, जब मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी में आते हैं तो आप मदाइन के गवर्नर बनाए जाते हैं, जिसको आज हम इराक के नाम से जानते हैं। सोचो मेरे अजीज, ये फिक्र करने की बात है, सोचने की बात है कि आखिर ऐसी वजह क्या थी कि जिसके कोई खुद की पहचान ना हो, जो एक गुलाम, जिसका बैकग्राउंड देखेंगे तो गुलाम मिलेगा या तो गुलामजादा मिलेगा, आखिर वो इराक का गवर्नर कैसे बनाया जाए? मेरे अजीज, जब मैं इस बात पे गौर व फिक्र करता हूं तो सलमान फारसी की एक और अदा मेरे जहन में आती है। मेरे अजीज, जब सलमान फारसी इराक के गवर्नर बनाए जाते हैं तो एक बार ऐसा होता है कि आपके मुल्क में, आप जहां के गवर्नर थे, वहां से ईरान का एक वक्त आता है। और मेरे अजीज, उस वक्त ईरान बहुत पावरफुल था। आज जिस तरह हम कहते हैं ना कि फला कंट्री बहुत पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकती है, उसी तरह उस वक्त गालिबन जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने मुताला किया ईरान के बारे में, यही मिलता है कि बहुत पावरफुल था। तो ईरान गवर्नमेंट से कुछ लोग जैसे सलमान फारसी के पास आते हैं। जाहिर सी बात है, एक तरीका है कि हमारे घर कोई मेहमान आएगा तो हम उसके सामने चाय, नाश्ता, खाना, पानी लगाते हैं, और अगर मुमकिन होता है हर कोशिश करते हैं कि हम भी उसके साथ बैठ करके चाय, नाश्ता, खाना, पानी खाएं। मेरे अजीज, इसी तरह दस्तरखान लगता है, ईरान का वफ्द बैठता है, साथ में हज़रत सलमान फारसी भी बैठते हैं, खाना शुरू होता है। खाते खाते सलमान फारसी के हाथ से एक लुकमा छूटता है और जमीन में गिर जाता है। हम भी गुलाम मुस्तफा कहलाते हैं, हम भी इश्क की बात करते हैं कि हम मुस्तफा जाने रहमत से बहुत इश्क करते हैं, लेकिन एक वो इश्क देखो, एक हमारा इश्क। मेरे अजीज, वो लुकमा हज़रत सलमान फारसी के हाथों से छूटता है और जमीन में गिर जाता है। सलमान फारसी उस लुकमे को उठाते हैं और मुंह में रख लेते हैं। पीछे आपका पर्सनल असिस्टेंट खड़ा रहता है, धीरे से आके कान में बोलता है, हुजूर, ईरान का वफ्द बैठा हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत बैठी हुई है, आप यहाँ के गवर्नर हैं और आप जमीन का गिरा हुआ लुकमा उठा के मुंह में रखते हैं। इतना ही सुनना था हज़रत सलमान फारसी का, आप दहाड़ कि मैं इन कुछ नाहंजारों के चक्कर में अपने आका के बताए हुए रास्ते को छोड़ दूंगा। आज सलमान को जो कुछ भी मिला है, जो मनसब मिला है, जो शोहरत मिली है, जो इज्जत मिली है, वो मुस्तफा जाने रहमत, आवाज जिंदाबाद। सलमान मुस्तफा जाने रहमत के बताए हुए रास्ते से नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे अजीज, इस कदर आला मुकाम पर पहुंचने के बाद भी सलमान फारसी ने अपने आका के बताए हुए रास्ते को नहीं छोड़ा, और हम उनके गुलाम के गुलाम के गुलाम के गुलाम हैं।
यहां से लेकर वहां तक हर इंसान अपने गिरेबान में झांक के देखे। सुबह से लेकर शाम तक कितनी बुराइयां करते, कितनी गलतियां करते, और फिर मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का दम भरता। मेरे अजीज, एक मैसेज है, आप लोगों तक पहुंचाता चलो, रुखसत हो जाऊंगा। नक्शबंदी साहब, हकीकत तो यह है, दुनिया में किसी इंसान के अंदर इतना दम नहीं है कि हुजूर की जात का अंकुश नुमाई करे। अगर आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे अंकुश नुमाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम और आप हैं। हमारा किरदार है, हमारा अखलाक ऐसा हो चुका है, हमारा चाल चलन ऐसा हो चुका है। खुद सोचो, आरफ निजाम अशरफ का बेटा है। अगर आरफ अशरफ अपना रास्ता बदल दे, बुराइयों में मुब्तला हो जाए, अल्लाह ना करे, दुनिया किसके ऊपर उंगली उठाएगी? निजाम अशरफ की जात पे, कि परवरिश का नतीजा है। हम गुलामाने मुस्तफा, मुस्तफा जाने रहमत की रूहानी औलाद। तो अगर हमारे अगर हम बेराह रवि अख्तियार करें, तो कहीं ना कहीं जो उंगली जो उठेगी मुस्तफा जाने जात पे उंगली उठेगी। तो मेरे अजीज, अपने किरदार को बदलो, अपने लिए नहीं। अगर सच्ची मोहब्बत रसूल पाक से करते हो तो उसके लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल हश्र के मैदान में किस मुंह के साथ जाओगे? शफाअत करेंगे, बेशक करेंगे, लेकिन किरदार भी तो कुछ लेकर के जाना। जरा सी बात है तो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह करके मैदान में उतरते हो ना? उतरते हो कि नहीं उतरते? बहुत नारा लगाया तुमने लब्बैक या रसूल अल्लाह। और मैं चैलेंज करता हूं, इतने सारे लोगों में बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो लब्बैक या रसूल अल्लाह के माने नहीं जानते होंगे। ट्रांसलेट क्या है लब्बैक या रसूल अल्लाह? मेरे अजीज, ये नारा उस वक्त लगाना जब तुम किसी यतीम के सर पे दश्ते शफकत रखना, तो कहना लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी का अगर हक मारे रहना, उसका हक वापस करना और कहना लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। फज्र से लेकर इशा तक मस्जिद में जाना, बाजमात नमाज अदा करना, फिर कहना लब्बैक। तब तुम्हें लब्बैक कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए खुद तशरीफ फरमा होंगे। तो मेरे अजीज, अपने किरदार को बदलो, अपने अखलाक को बदलो, अपनी जिंदगी को बदलो। तुम वो हो, तुम उस कौम से हो कि अगयार ने तुम्हें देखा तो तुम्हें अपने लिए मशअले राह बनाया।